चलिए आज हम जानेंगे पृथ्वी के बारे में और पृथ्वी पर देखेंगे कि हमारे भारत की स्थिति कहाँ पर है और किस दिशा में है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे ये है ग्लोब, जो पूरे ग्लोब यही ही पृथ्वी है, यानी कि पृथ्वी को छोटे से आकार में ग्लोब पर दिखाया गया है। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे होंगे इस पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन जा रही है, यानी कि यहाँ पे एक ब्लैक कलर की ये वाली लाइन, इसी वाली लाइन को कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर मतलब होता है भूमध्य रेखा या फिर इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। ये कोई एक्चुअल में पृथ्वी के ऊपर कोई किसी इंची टेप से लाइन नहीं खींची हुई है, बट एक सिर्फ काल्पनिक रेखा है, यानी कि एक मान लिया गया है कि पृथ्वी के बीचों बीच नहीं, आधा भाग ऊपर है आधा भाग नीचे है। जो इस इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग है इसे कहते हैं नॉर्थ, जिसे कहते हैं उत्तर, और इसी पृथ्वी के नीचे इस रेखा के नीचे वाले लाइन को कहते हैं साउथ, यानी इसे कहते हैं दक्षिण। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे इस वाले ऊपर वाले जो भाग है इसको कहते हैं नॉर्थ, इसको कहते हैं दक्षिण, क्योंकि ये एक गोलाकार है। ठीक है, और इसीलिए ऊपर वाले को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अगर हमसे ये पूछा जाए कि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से कितने किलोमीटर दूर हमारा भारत है, तो जैसे आप देख पा रहे होंगे ये है हमारा इक्वेटर, जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा से अगर आप यहाँ चलते जाओगे तो यहाँ पे अपना आ जाओगे तमिलनाडु, यहाँ पे है तमिलनाडु इस वाले को। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 876 किलोमीटर। यानी कि भूमध्य रेखा से अगर दक्षिण के साइड में 876 किलोमीटर चलोगे तो हमारा भारत यानी कि तमिलनाडु में पहुंच जाओगे। ठीक है, अब यहाँ जस्ट ऊपर की बात करेंगे तो यहीं पे भारत के बीचों भी एक लाइन जा रही है जिसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा, और इसी के नीचे है जिसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, चलिए और हम इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी बातें हैं। यानी कि अगर मैं पृथ्वी को बीचों बीच काटू तो ऊपर वालों को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वालों को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अगर मैं इसको भी इस तरीके से ऐसे काट दूं तो यानी कि ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध और ये हो जाएगा हमारा पश्चिमी गोलार्ध। चलिए ठीक है, अब हम देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं पृथ्वी के ऊपर, यानी कि कौन कौन से देश हैं विश्व में। जैसे आप देख पा रहे हैं ये इसको विस्तृत यानी जूम करके दूसरा मैंने एक इमेज लिया गया है, और ये भी एक ग्लोब है, यानी ऊपर से चिपटी और नीचे से चिपटी है। अगर मैं इस पृथ्वी के बारे में बात करूं तो ये जो बीच वाला ये येलो यहाँ पे डॉटेड लाइन खींचा गया है, इसी रेखा को यानी इसी लाइन को कहते हैं इक्वेटर या कहते हैं इसको भूमध्य रेखा। ठीक है, और जस्ट इसके ऊपर में बात करें तो इस वाली लाइन को कहते हैं कर्क रेखा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसी वाली रेखा को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हिंदी में कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है, 876 किलोमीटर है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ देश हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं ये पूरा है अफ्रीका, ये क्या है अफ्रीका है, और ये हमारे यहाँ पे जो है ये क्या है भारत है। ठीक है, भारत के बीचों बीच जो लाइन जा रही है, आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में जो कर्क रेखा जा रही है वो कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो आपको बता दें यहाँ पे क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, गुजरात है, गुजरात के बाद राजस्थान है, राजस्थान के बाद कौन सा है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद कौन है, झारखंड है, झारखंड के बाद क्या है, वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के बाद है मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, यानी कि टोटल जो यहाँ पर राज्य हैं वो है 8 राज्य हैं भारतीय। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं टोटल जितने कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट का मतलब होता है जिसे कहते हैं महाद्वीप। ठीक है, तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक अलग महाद्वीप है, यहाँ पे क्या है एक अलग महाद्वीप है जिसका नाम क्या है, इधर चूंकि देखो ये क्या है, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से आगे है तो इसको कहते हैं दक्षिण, यानी कि ये वाला साउथ है तो इसको कहते हैं दक्षिण अमेरिका। क्या? दक्षिण अमेरिका, जिसे कहते हैं साउथ अमेरिका। अगर इसे हम ऊपर चले जाएंगे तो ये है उत्तर, इसको कहते हैं नॉर्थ अमेरिका। क्या? तो ये हो गया हमारा दो कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। चलिए अगर हम इसको बात करेंगे तो ये वाला पूरा जो समोसे की तरह आपको दिख पा रहा होगा इसको कहते हैं अफ्रीका। कौन सा? अफ्रीका। चलिए ठीक है, आगे यहाँ पे देख रहेंगे इस वाले पार्ट, यहाँ पे जो है इसको कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, यानी कि सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो ये वाला जो पार्ट है ये आ गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें तो इस टोटल पूरे भाग को क्या कहते हैं? अफ्रीका कहा जाता है। और ये वाला भाग यहाँ पे टोटल जो ये वाला है ये है हमारा एशिया, और यहाँ पर इस वाले पूरे भाग को क्या कहते हैं? यूरोप। कौन सा? यूरोप। उसके बाद देखो क्या है जो नीचे है ये है हमारा अंटार्कटिका। कौन सा? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरा ही क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अंटार्कटिका कहा जाता है। और जो सबसे ऊपर वाला भाग है ये है हमारा अटलांटिक। कौन सा? अटलांटिक। देखिए आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन से कॉन्टिनेंट पर ह्यूमन यानी कि मानव नहीं रहता है, तो ये हमारा हो जाएगा अंटार्कटिका। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही होता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी मानव जाति नहीं रहता है। अब सर यहाँ बात करते हैं बर्फ क्यों है, तो जो सूरज की रोशनी पड़ती है वो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में, यानी कि यहीं पर सूरज की रोशनी लंबवत पड़ती है और यहां तक सूर्य की रोशनी नहीं जा पाती, जिसके कारण यहां पर अधिक ठंड पड़ती है। यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा ठंड कहां पड़ती है? अंटार्कटिका में ही पड़ती है।
ठीक है। तो देखिए टोटल कितने हो गए हमारे पास महादेश यानी कि कॉन्टिनेंटों की संख्या। जैसे सबसे पहले जो सबसे बड़ा है वो एक नंबर पे बात कर लेते हैं, वो है हमारा एशिया। ठीक है, एशिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कौन सा है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा है नॉर्थ अमेरिका, चौथा है साउथ अफ्रीका। ठीक है, और हमारे यहाँ पे सातवां क्या है, यूरोप है। और यहाँ पे देखिए पहला ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ये हो गया हमारा पांचवा। ठीक है, यहाँ पे छठा और ये जो सातवां है ये कौन सा है हमारा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो ये कुछ तरीके के क्या थे, ये थी कॉन्टिनेंट। अब हम बात करते हैं ओशियंस के बारे में, यानी कि समुद्र के बारे में। टोटल समुद्र की संख्या कितनी है, तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इस वाले देखो, ये वाले जो यहाँ पे इस वाले को, ठीक है, एस के आकार का दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, एस के आकार का। तो इस वाले को कहते हैं कौन सा, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। कौन सा, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। देखिए ये पूरा ही अटलांटिक ओशियन है, ये जो पूरा आप देख पा रहे होंगे ये पूरा ही अटलांटिक ओशियन है, यानी कि ये वाला पूरा जो भाग है ये अटलांटिक ओशियन है। मैं इसको दूसरे कलर से आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये वाला भाग ये पूरा कैसा है, अटलांटिक ओशियन है। अब देखो ये अटलांटिक ओशियन किस आकार का दिख रहा है, तो ये एस आकार का दिख रहा है। इसलिए ये पूछा जाता है पेपर में कि कौन सा जो ओशियंस है, कौन सा समुद्र है जो एस के आकार का है, तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा, अटलांटिक ओशियन। ठीक है, चलिए अब सबसे बड़े की बात करते हैं। ये सारे यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं ये सारे जो ओशियंस है इसको कहते हैं पैसिफिक ओशियन, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रशांत महासागर। ठीक है, कौन सा, प्रशांत महासागर। और इस वाले पूरे भाग को कहते हैं इंडियन ओशियन, यानी ये क्या है, इंडियन ओशियन, जिसे हिंदी में कहते हैं हिंद महासागर। इसी को अगर हम पैसिफिक ओशियन के बारे में बात करें, तो प्रशांत महासागर के बारे में बात करें, तो ये सारे पीछे से लेकर के क्या है कि यहाँ तक ये पूरा क्या है, वो प्रशांत ओशियन यानी पैसिफिक ओशियन ही है। ठीक है, अब यहाँ सबसे जो छोटा कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, और ये हमारा हिंद महासागर है। ठीक है, तो ये रहा पृथ्वी के बारे में पूरा डिटेल, और मैं आशा करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।